इस वीडियो में हम देखेंगे खेल एवं योगा के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और आंसर। पहला क्वेश्चन है, योगश्चित वृत्ति निरोध क्या है? महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योग निश्चित वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले राजस्थान के 4 खिलाड़ियों के नाम बताइए। अपूर्वी चंदेला जो निशानेबाजी से संबंधित है, दिव्यांश पवार निशानेबाजी से, भावना जाट पैदल चाल से, अर्जुन लाल जाट नौकायन से। अगला क्वेश्चन है, डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया जाता है? डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के समरेश जंग को डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक का गीत थीम और शुभंकर क्या थे? टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी तथा थीम गीत कर दे कमाल तू था, जिसके लेखक व गीतकार संजीव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद कौन से पुरस्कारों का वितरण करती है? महाराणा प्रताप पुरस्कार खिलाड़ियों को, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को, राइजिंग स्टार पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को, एक्सीलेंस पुरस्कार ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का मूल उद्देश्य तथा प्रतीक चिन्ह क्या है? एशियाई खेलों का मूल उद्देश्य हमेशा आगे की ओर तथा प्रतीक चिन्ह है चमकता सूरज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई को संक्षेप में समझाइए। भारतीय खेल प्राधिकरण खेलों के विकास हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड क्या करता है? पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की स्थापना भारतीय खेल प्राधिकरण तथा टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा की गई। यह अकादमी टेबल टेनिस खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने भी इसी अकादमी से प्रशिक्षण लिया था। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां बताइए। पानीपत हरियाणा के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक खिलाड़ियों की इनाम राशि कितनी कर दी गई है? राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं हेतु 3 करोड़, रजत पदक विजेता हेतु 2 करोड़, कांस्य पदक विजेता हेतु 1 करोड़ की राशि कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में दोहरे पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। टोक्यो पैरालंपिक में दोहरे पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा पैराशूटर, इन्होंने 1 स्वर्ण पदक तथा 1 कांस्य पदक जीता। अगले हैं सिंहराज अथाना, ये पैराशूटर हैं, इन्होंने रजत पदक तथा कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खेल नीति 2013 के प्रमुख उद्देश्य बताइए। खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, संसाधन उपलब्ध करवाना, खेलों के विकास हेतु उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, पैरा खिलाड़ियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की चोटें कितने प्रकार की होती हैं? स्पष्ट कीजिए। यह शरीर की चमड़ी त्वचा पर लगने वाली चोटें होती हैं, जो 4 प्रकार की होती हैं। रगड़ या छिलना, जिसे एब्रेशन कहते हैं, घाव या खरोच, जिसे लैक्रेशन कहते हैं, चीरा लगना, इंसिजन कहते हैं, गहरा घाव होना, पंक्चर वाउंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्रासन क्या है? वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन लेने के तुरंत बाद किया जाता है। यह पाचन तंतु उपयोगी होता है। जिस व्यक्ति के घुटनों में दर्द हो उसे वज्रासन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीकांत किदाम्बी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, पूर्व विश्व नंबर 1, पद्मश्री एवं अर्जुन अवार्डी, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता है। ऐसा करने वाले यह प्रथम भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, बैलन डी ओर क्या है? फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला पुरस्कार सर्वाधिक प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार 2021 में लियोनल मेसी अर्जेंटीना को मिला है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार 1992 में शुरू हुआ। पुरस्कार में 1 मेडल, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख की राशि दी जाती है। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी जाना जाता था। पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं को भी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साई क्या है? 1984 में स्थापित भारत की सर्वोच्च खेल संस्थान। इसका उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण अपनाकर खेलों को बढ़ावा देना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार क्या है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदत्त राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार 1982-83 में स्थापित किया गया। पुरस्कार में 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, महाराणा प्रताप की कांस्य की प्रतिमा, ब्लेजर में टाई प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अब तक 170 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम क्या है? लॉन टेनिस की दुनिया में 4 मेजर टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। ये दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पेशेवर टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिष्ठित शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शुद्धि का मार्ग है, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला क्वेश्चन है प्रत्याहार क्या है? अष्टांग योग का एक अंग है जिसका अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाकर एकाग्र चित्त करना। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है योग की परिसीमाएं क्या हैं? योग अभ्यास खाली पेट करना चाहिए प्रातःकाल। प्रारंभिक योगाभ्यास किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंचकर्म में की जाने वाली क्रियाओं के नाम बताइए। पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जिसका उद्देश्य त्रिदोष वात, पित्त और कफ को पुनः समरूप स्थापित करना है। इसकी 5 क्रियाएं वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नश्य है। खेलों में योग की भूमिका बताइए। योग खिलाड़ियों को शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त करता है। उनकी स्मरण शक्ति, कार्य क्षमता, सहन शक्ति में वृद्धि करता है। खेलों के मुख्य उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भातृत्व को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम क्या है? अष्टांग योग के 8 अंगों में से एक। इसका उद्देश्य प्राण जीवन शक्ति को बढ़ाना या लंबा करना है। प्राणायाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं नाड़ी शोधन, शीतली, उज्जाई, कपालभाति, भ्रामरी, भ्रस्तिका, सूर्यभेदन आदि। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप क्या है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में शुरू हुआ था। प्रतिवर्ष आयोजित होता है। क्लब स्तर पर होता है। वर्तमान विजेता गोवा है। अगला क्वेश्चन है अदिति अशोक कौन है? बेंगलोर निवासी, भारत की प्रोफेशनल महिला गोल्फर। टोक्यो 2020 ओलंपिक में 4था स्थान प्राप्त किया। ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है भुजंग आसन पर टिप्पणी कीजिए। भुजंग यानी सांप, आसन यानी योग मुद्रा। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में 7वां भुजंगासन है। इस आसन को करते वक्त फन फैलाए हुए सांप की तरह शरीर की आकृति बनती है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। इसका लाभ क्या है? रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, एकाग्रता, अस्थमा में लाभकारी, जबड़ों और गर्दन के दर्द को दूर करने में सहायक, रक्त परिसंचरण में सुधार। इस योग को करते वक्त सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? पेट दर्द एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां बताइए। पानीपत हरियाणा निवासी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट और हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है मुकुंद कुम शर्मा समिति पर टिप्पणी कीजिए। वर्ष 2020 में खेल पुरस्कारों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आदि के लिए सही उम्मीदवारों का चयन करने हेतु सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रख्यात खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता, खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह, दीपा मलिक आदि। अगला क्वेश्चन है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 2014 में प्रारंभ की गई योजना है। आने वाले ओलंपिक खेलों 2016, 2020, 2024 के लिए पदक प्राप्त करने की पोटेंशियल रखने वाले खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें वित्तीय सहायता, विश्व स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन, विस्तृत मापदंड निर्धारित करने के लिए अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी, प्रकाश पादुकोण, अंजलि भागवत आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार किट में क्या क्या होना चाहिए? विभिन्न आकारों के रोगाणु मुक्त चिपकने वाली पट्टियां, चिपकने वाली टेप, कॉटन 1 रोल, कैंची, विभिन्न आकारों की सोखने वाली जाली, सोखने वाले पैड्स के रोल, त्रिकोणीय और रोलर पट्टियां, बैंडेड, प्लास्टर्स, पेन टॉर्च आदि।